ये जो बावड़ी देख रहे हैं आप, इसे शिव की बावड़ी बोला जाता है। इस बावड़ी पर जब मैंने इन पत्थरों को देखा जिससे ये बनाई गई, उन पत्थरों पर बेहद बारीकी से नक्काशी की गई। कुछ तो ऐसे बनाए गए जैसे कि ये पिरामिड की कला इसमें निचोड़ दी गई हो। इन पत्थरों से कुछ ऐसा ही लग रहा। जगह जगह जिन देवी देवताओं की मूर्तियां दर्शा रही थी, ये बावड़ी बहुत प्राचीन थी और बेहद सुंदर भी थी। 5 मंजिल की ये बावड़ी माचाड़ी में स्थित थी, जिसको आप देखते रह जाएंगे कि आखिर क्या है इस बावड़ी का राज और कितनी पुरानी है ये बावड़ी। चलिए आज इस बावड़ी को निहारते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर कैसे बनाई गई होगी ये। राम राम सर सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मैं आया हूँ अभी माचाड़ी राजगढ़ अलवर राजस्थान के अंदर, और यहाँ पे है प्राचीन बावड़ी। ऐसी बावड़ी जिस पर बहुत सारी नक्काशी लगी हुई हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो दर्शाती हैं कि कई सैकड़ों वर्ष पुरानी ये बावड़ी रही है। और ये जा रहा था राजाओं की राजधानी माचाड़ी। तो चलिए अंदर चलते हैं। राइट हैंड साइड में एक छतरी है जिसको अपन आते समय बताएंगे कि आखिर क्या है। इसको बोला जाता है शिव की बावड़ी। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारी चित्रकारिता दिखने को लग जाएगी। जैसे कि ये चित्रकारिता देखिए, कितनी बारीकी से चित्रकारिता की हुई है। ऐसा लगता है कि पिरामिड है या फिर सन रेज पड़ रही हैं इस बावड़ी के ऊपर, कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। यहाँ से देखोगे आप तो ये देखिए मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ सारी खंडित कर दी गई हैं। अब ये औरंगजेब जब बाबर जब ये आया था 500 साल पहले, तब खंडित हुई थी ये मूर्तियाँ, और आज भी उसी स्थिति में है। पता नहीं क्या दुश्मनी थी उसको हमसे। लेकिन अब ऐसे ही अपन राइट सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये मूर्तियाँ, कितनी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पे अभी भी लगी हुई हैं। बीच में एक सूर्य को दमकाता हुआ एक चिन्ह सा प्रतीत होता है, या ब्रह्मांड को दर्शाता हुआ एक मूर्ति लगाई गई है भिन्न भिन्न तरह की, जिन पे आज के टाइम पे नक्काशी जो है खंडित हो चुकी है। उधर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी देवी देवताओं के, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें एक प्रेम भाव को दिखाया गया है। देख रहे हैं आप। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस बावड़ी में अंदर आ जाएंगे, लेकिन नक्काशी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि ये देखिए, ये बेल वाली नक्काशी, ये किस तरीके के मतलब पत्थरों पे नक्काशी की गई। उधर देखेंगे तो ऊपर इस तरीके की नक्काशी जो दर्शाती है कि ये कई वर्षों पुरानी एक प्राचीन कला है जो हमारे भारत के इतिहास में रही है। यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा आजा। तो ये देखिए यहाँ पर ये वापस से नक्काशी दिखाई गई है, कितनी शानदार नक्काशी करी हुई है। तो ये कला थी प्राचीन समय की। और ये जो बावड़ी है ना, एक ताजमहल का गेट देखो, ताजमहल का गेट जैसा दिया हुआ है बड़ा सारा, और उस पे लगी हुई। उसके साइड में आपको देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक दरवाज़ा, एक छोटा सा आला नज़र आएगा, बहुत ही तरीके से बना हुआ, उल्टे और सीधे हाथ की तरफ सेम है दोनों। एक खंडित हो चुका है, एक थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए नीचे चलते हैं, बाद में इसके अपन ऊपर भी चलेंगे। लेकिन ये जो कला है आज भी यहाँ के पत्थरों में जीवित महसूस होती है। देख रेख के अभाव में ये बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही। जैसे यहाँ पे देखें, ये चिन्ह आप देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पत्थर जो है आपको दिख रहा है कि जैसे कि कहीं से लाकर और लगाया गया है, किसी महल का पत्थर रहा होगा। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मिस्र की कला जो है वो यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके के पिरामिड शेप की जो कला है यहाँ पे वो बहुत देखने को मिली है पत्थर में। थोड़ा सा अंदर चलते हैं अपन, और यहाँ पे आपको ठंडक महसूस होगी, प्रॉपर ठंडक। क्योंकि ये ठंडक जो महसूस हो रही है ये दर्शाती है कि यहाँ अभी भी नमी है, अभी भी यहाँ पर पानी है। अब देखो इस गेट की तरफ ऊपर देखो, 0.5 में लेना सर, कितना शानदार दरवाज़ा। जो पत्थर हैं ये किस तरीके के पत्थर रहे हैं, बिल्कुल जो कि एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप के पत्थर हैं, और बीच बीच में जगह जगह चित्र बने हुए हैं। खोद पत्थरों पर नक्काशी की गई है। उस समय छैनी वगैरह कुछ का इस्तेमाल नहीं होता था, ये सिर्फ पेंसिल पेपर से यूज़ की हुई है। इधर दिखाएंगे तो इधर भी देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं आप। थोड़ा सा नीचे चलते हैं अभी अपन, आ जाइए। ये महल का दरवाज़ा हमने पार कर लिया है, जिसकी ऊंचाई अगर मैं बताऊं आपको आराम से, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ 50 फीट इसकी सीधी सीधी ऊंचाई है। उसके बाद ये कई मंजिला हमें प्रतीत होती है।
फिर देखो आप छोटा सा नीचे जाओगे आप इसमें, तो यहाँ पे देखो 2 दरवाजे आ जाते हैं। एक ये दरवाज़ा आ जाता है लगभग 40 फीट का दरवाज़ा, जो कि महल की तरह है। फिर इसके ऊपर एक दरवाज़ा है जो कि लगभग 25 फीट का रहा होगा। तो ये दर्शाते हैं कि ये लेवल के लिए बनाए जाते थे। जैसे ये जो साइड दिख रही है आपको, ये लेवल, पानी के लेवल को दर्शाती थी कि ये अब पानी इतना गहरा है सतह से। फिर ऊपर एक लेवल बना दिया गेट का कि अब पानी इतना गहरा है, फिर एक ऊपर। तो इस तरीके से काफ़ी मंजिलें बनाई हुई हैं। वैसे अगर देखी जाए तो सिर्फ यहाँ पर 3 मंजिल बनी हुई है, लेकिन ऊंचाई इतनी है कि लगभग ऐसा लगता है 5 मंजिल की ये बावड़ी है। सामने हम जब देखते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक गहरा कुआं खुदा हुआ है इस बावड़ी के समांतर क्रम में। और ऊपर देखिए, ऊपर वहाँ पे आप देखेंगे तो उस ऊपर वाले गेट के साइड में आपको कुछ जानवरों की, जिससे हमारे राजा साहब लड़ रहे हैं, वो दिखाई दे रही तस्वीर की। जैसे शेर जो है उससे लड़ रहे, क्योंकि ये टाइगर्स का एरिया रहा है ये हमारा अलवर सिटी। तो उस समय राजा साहब टाइगर्स का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों साइड में आप देखेंगे जानवरों की फ़ोटो, एक साइड मुकाबला करते हुए तो एक साइड हिरन, और एक साइड हिरन का शिकार करते हुए टाइगर। ऊपर देखेंगे तो फूल जो है वो सूर्य भगवान को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है वो दर्शाई गई है। अब अपन इधर दिखा, अब अपन सीधा चलेंगे ऊपर वाली मंजिल पे। काफ़ी बेहतरीन बावड़ी लगी मुझे ये, मतलब अपनी कला को मैं क्या कहूँ कि मतलब इसके लिए बस वर्ड्स नहीं है। अगर इसकी देख रेख होती तो शायद कभी पानी भी ना सूखता और बहुत सारे मतलब पर्यटक जो है इसकी तरफ केंद्रित होते। इस जगह की लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर चलते हैं अपन अब। तो दोस्तों, ऊपर चढ़ते समय भी सीढ़ियों पर जो पत्थर लगे हुए थे उनमें भी इस तरह की सी नक्काशी की गई थी पत्थरों में। और जो ये गेट था उसके साइड में हाथी बने हुए थे, यानी कहीं ना कहीं उस समय हाथी का जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा था। ये चीज़ दर्शाई जा रही थी इस बावड़ी के। अब मैं सबसे ऊपर वाली सतह पर था जिसके इधर उधर कोई सहारा नहीं था और मुझे आगे बढ़ना था, एक्सप्लोर करना था। तो मैं चल पड़ा इस बावड़ी पर। लेकिन सच बताऊं, आप ऐसा रिस्क मत लेना, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अगर यहाँ से आप पैर फिसला तो नीचे जाके पड़ोगे 2 मंजिल। अब मैं ऊपर चढ़ा और मुझे और बारीकियां नज़र आई इस बावड़ी में। इसके ऊपर जाने के बाद मुझे जो ऊपर का मंजिल था वो साफ दिख रहा था कि किस तरीके से बेहद नक्काशी के तौर पर, लेकिन साथ में यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति भी दिखाई दी। साफ लग रहा था कि ये जो पत्थर है किसी राजमहल में से निकाल के यहाँ लगाए गए। क्या वो माचारी का राजमहल था? अब आगे बढ़ने का समय था और उन मेहराबों तक पहुँचने का समय था जो सामने इस पर बने हुए थे। मैं बेखौफ होकर आगे बढ़ने लगा। मेरे कैमरामैन ने कई बार बोला कि मत जा आगे, मत जा आगे, बहुत डेंजरस है। और वाकई में डेंजरस था। जब मैं रियलाइज़ किया कि यार अब तो गलती हो गई, अब कैसे वापस लौटा जाए, तो थैंक गॉड की बगल में से यहीं से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ उन सीढ़ियों से चढ़ने लगा, पर दिल दुख रहा था कि मुझे आगे जाना है, हिम्मत नहीं हारनी थी। लेकिन फाइनली मुझे कन्विंस कर लिया कैमरामैन ने कि भाई ऊपर आ जा, आगे मत जा, कुछ भी हो सकता है। इस बावड़ी को मैंने बेहद नज़दीकी से देखा और मैं कहूँगा कि बहुत ही अद्भुत बावड़ी थी। और आपको शायद नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि मैं सीढ़ियों से कहाँ चला गया। अब मैं यहाँ से ऊपर आया। मैं ये ओवर डबिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो माइक था उस समय डिस्कनेक्ट हो गया। और यहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि वाह, कितनी बारीकी से इस बावड़ी को बनाया गया है, कितनी बारीकी से, जो कभी सोत्र रहा करती थी यहाँ के लोगों का पानी का। और मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बढ़ने लगा वापस, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भाई आज तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। फाइनली मैं आया जब, तो सांस में सांस आई और सामने उन मेहराबों को निहारता रहा। ये तकरीबन 5 मंजिल की बावड़ी थी, बहुत ही सुंदर, और हर मंजिल पर, हर मेहराबों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी बनी हुई थी। अगर आज इसकी देख रेख होती तो मैं कह रहा हूँ कि
इतनी शानदार बावड़ी शायद आपने विश्व में बहुत कम देखी हो। लेकिन ये कि ये छोटे से गांव में रह गई थी जहाँ कभी राजाओं का राज रहा था, जहाँ कभी राजा हेमू, जिसे हिंदुत्व का राजा बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान के बाद, वो रहे थे। ये थी वो शिव की बावड़ी और काफ़ी प्राचीन है और मेरी हेल्प करता है ये दिनेश हर वक्त ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो ब्लॉग को एंड करते हैं हम। राम राम से सभी को। खम्बा गनीसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये वो छतरी जो बाहर की तरफ बनी हुई है और ये उसी समय की छतरी है, क्योंकि आप इस पर डिज़ाइन देखेंगे, ये वाले, ये देख रहे हैं डिज़ाइन, ये दर्शाता है कि ये उसी समय की छतरी है। बीच में कोई सपोर्ट कुछ नहीं है। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ऐसा मानते हैं कि ये भगवान शिव जी हैं यहाँ के, इसलिए इसको शिव बावड़ी भी कहा जाता है। तो सब पे देखो आप एक ही नक्काशी दिखाई दे रही है।